लोग आए हैं तो फिर समय को पहचान करके जाइए। समय की हवाएं महाकाल की तरफ बह रही है, समय की हवाएं गुरुदेव की तरफ बह रही है। और दोस्तों, जवानी की यही परिभाषा है कि व्यक्ति समय को पहचाने, अपने अंदर उस तरह का बल पैदा करे कि साहब भगवान का काम है, मेरे अंदर आदर्शवादिता का बल आना चाहिए। अपने अंदर उस श्रद्धा, समर्पण, विश्वास को पैदा करे कि हम भगवान की योजना में कंधे से कंधा मिला करके चल सकें। और जो ऐसा करने को तैयार होते हैं दोस्तों, जो समय को पहचानते हैं और भगवान की योजना में हाथ बढ़ा करके काम करने को तैयार होते हैं, भगवान उनके लिए गर्दन कटाने को तैयार होते हैं। आप इतिहास उठा करके देखो, भगवान एक चीज से परीक्षा लेते हैं, आड़े समय पर आते हैं और आड़ी चीज मांगते हैं। भगवान को आप देखो, भगवान किसी से बड़ी चीज नहीं मांगते, आड़े समय पर आएंगे और भगवान टेढ़ी सी चीज मांगेंगे। सुदामा थे, गरीब ब्राह्मण थे, पत्नी ने कहा कि साहब आपके जो बचपन के सहपाठी हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो तो द्वारिकाधीश हैं, त्रिलोक के राजा बने हुए हैं। बोले आप उनके पास जाओ और ये क्यों नहीं मांगते कि थोड़ा सोना चांदी हमें भी दे दें। सुदामा गए साहब भगवान के पास, भगवान ने उल्टा उन्हीं से मांग लिया। भगवान ने कहा सुदामा तुम्हारी जेब में क्या है, दिखाओ 2 मुट्ठी अन्न। भगवान ने कहा कि आप दो मुझे। अब चाहते तो सुदामा मना कर देते कि भैया तू इतनी त्रिलोक का राजा बना हुआ है, मेरी 2 मुट्ठी अन्न क्यों ले रहा है, मैं तो भूखा प्यासा आदमी हूँ। सुदामा ने फट निकाल करके दिया, खुश खुश महल से आ गए कि साहब मैंने अपने दोस्त को खिलाया। और भगवान ने उसके बदले में सुदामा को त्रिलोक का राजा बनाया। आप भागवत पढ़ो तो भागवत में बड़ी प्यारी कथा आती है कि जब सुदामा पैदा हुए थे तो विधाता ने उनके माथे पर लिख दिया था कि इसको कभी श्री नहीं मिल सकती, कभी श्री नहीं मिल सकती, लक्ष्मी इसकी किस्मत में नहीं है। जब भगवान ने उनको त्रिलोक का राजा बनाया तो विधाता शिकायत लेकर के गए, बोले भगवान आपने क्या कर दिया, इसकी किस्मत में नहीं था, आपने इसको श्री दे दी है, इसको लक्ष्मी दे दी है। भगवान बोले विधाता से कि दोबारा देखो क्या लिखा है। हाथ फेर दिया उनने माथे पर, वहाँ पर लिखा हुआ था श्री कभी नहीं मिल सकती, उसमें दोबारा आ गया कि श्री ही मिल सकती है। का गायब हो गया, श्री ही मिल सकती है। बोले इनको सिर्फ श्री मिलेगी। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं दोस्तों, पहले भगवान परीक्षा लेते हैं। जब द्रौपदी ने, दुर्वासा उनके यहाँ आकर के खड़े हो गए, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि दुर्वासा ऋषि की 60,000 शिष्य थे, वो गए दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन ने जानबूझ करके बड़ी आवा भगत करी, कोई मन में अच्छा भाव नहीं था, बुरा भाव था। अच्छी अच्छी उसने चीज़ें खिलाई और जानबूझ करके खिलाई, इस भाव के साथ खिलाई कि अच्छे से तृप्त हो जाएंगे तब इनसे आशीर्वाद मांगूंगा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता था, खा लिया उनने। दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए, बोले क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि साहब मेरे मन में एक ही विनम्र व्यक्ति हूँ मैं, एक ही मेरे मन में कामना है। मेरा भाई जो है जंगल में रहता है युधिष्ठिर, बड़ा धर्मात्मा है, बोले आप उसके घर में जाइए और उसके घर में भी भोजन करके आइए, बड़ा उसको बड़ा अच्छा लगेगा, धर्मात्मा है। मन में बुरा भाव था, मन में कुटिल भाव था, मन में ये भाव था कि जब 60,000 लोगों को लेके दुर्वासा वहाँ पहुँचेंगे तो युधिष्ठिर के पास तो खिलाने को नहीं है, खिलाएगा नहीं तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। इस भाव के साथ उसने भेजा। अब भेजा तो द्रौपदी संकट में पड़ी, खाना था नहीं, कढ़ाई में सिर्फ एक अन्न का 2 अन्न के दाने रह गए थे। भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण आए, उल्टा हेल्प करने की जगह पे मांगी बैठे, बोले मैं बड़ा भूखा हूँ मुझे दे दे। द्रौपदी ने अन्न का दाना उनको दे दिया। और भगवान कृष्ण क्या बोले, एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना, एक अन्न का दाना फल देगा तुझको मनमाना। इसी से स्वर्ण पात्र, इसी से अक्षय पात्र बन जाएगा। दोस्तों भगवान आड़े समय में आते हैं पर मांगते आड़ी चीज। आप दे पाने की स्थिति रखते हो कि नहीं। भगवान जिसके पास गए, कर्ण के पास गए तो मरते समय में गए, दांत मांग लिया। भगवान जो है बलि के पास गए, जब उनके गुरु ने उनको श्राप दे दिया तो त्रिलोक मांग लिया। भगवान जब जाते हैं तो आड़े समय में जाते हैं, पर ये देखने के लिए जाते हैं कि आप देना जानते हो कि नहीं जानते। बड़ी चीजें नहीं मांगते। भगवान ने गिलहरी से तो बालू ही मांगी थी, शबरी से झूठे बेर मांगे थे, गोपियों से मक्खन मांगा था, ग्वाल बालों से लाठियां मांगी थी, 5 पैसे से लेकर 4 रुपए की चीजें मांगी थी। भगवान चीजों के भूखे नहीं है दोस्तों, भगवान भावनाओं के भूखे हैं। और यदि आप भावनाएं भगवान के लिए लगाने को तैयार हैं तो भगवान भी आपको अपने माथे पर बिठाने को और आसमान पर चढ़ाने को और समुद्र से लेकर के दुनिया के हर कोने का राजा बनाने को तैयार होते हैं। शर्त एक ही है कि आप देने को तैयार होने चाहिए। भगवान जब आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं, उस समय जो आपके हाथ में है दोस्तों वो आपको देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक ही शर्त, जब आ जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी प्यारी कथा लिखी है। उनने लिखा है कि एक दिन वो खड़े हुए थे, हाथ में उनके एक बोरी अन्न था। एक साधु आ गए, भगवान साधु का बेस धर के आए और भगवान ने आकर के मांगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मन में लोभ आ गया। तो उनने क्या किया कि एक मुट्ठी दे सकते तो पूरी बोरी दे सकते थे, पर उनने एक मुट्ठी
गेहूं के दाने लिए और उनकी झोली में डाल दिए। साधु मुस्कुराए और गेहूं के दानों को छुआ, वो गेहूं के दाने सोने के दाने में बदल गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी है कि यदि उस दिन मुझे बोध आ जाता तो पूरी की पूरी बोरी छुला लेता, बोरी लेकर के घूमता हूँ पर भगवान कहीं नहीं मिलता है। वैसे ही दोस्तों, आप गुरुदेव के पास आए हो, यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि आप एक मुट्ठी दाने छुला करके चले जाना। चाहो तो आप अपने पूरे जीवन को सोना बना सकते हो, चाहो तो आप अपने पूरे व्यक्तित्व को पारस बना सकते हो, चाहो तो आप अपने पूरे जीवन की गाथा को नया लिख सकते हो। यहाँ आओ तो आप छोटी इच्छाओं को लेकर के मत जाना। ऐसा नहीं है कि गेहूं का एक दाना सोना बना दिया और बाकी का सारा जीवन यूं ही रह गया। यहाँ आप आए हो तो अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र करके जाइए। दोस्तों, ये सौभाग्य है, और ये आज की तारीख में गुरुदेव ने जानबूझ करके सौभाग्य दिया है। आप इस बात को लिख करके रख लीजिए दोस्तों, बोल्ड में, इटैलिक्स पे, अंडरलाइन में, कि कल को जो दुनिया आने वाली है, कल को जो दुनिया आने वाली है वो गुरुदेव के द्वारा रची गई दुनिया आने वाली है। जब अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चल रही थी तो हर व्यक्ति को लगता था कि हम गायत्री परिवार के साथ जुड़ जाएं, और ये जो वर्तमान समय है जानबूझ करके गुरुदेव का परीक्षा के लिए भेजा गया समय है, ताकि हर व्यक्ति के श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की परीक्षा हो जाए। एक दिन वो दोबारा लौट करके आएगा, मेरी आंखों के सामने भी आ जाएगा और आप लोगों की आंखों के सामने भी आ जाएगा, जब हर घर के ऊपर, हर मंच के ऊपर, हर पार्लियामेंट के ऊपर, हर जगह पर गुरुदेव के विचारों का झंडा फहराएगा। आप लोग देखना इस बार, और वो फहराएगा। पर उससे पहले गुरुदेव खरपतवार की छटनी कर देंगे दोस्तों। जिनके अंदर भी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की जरा सी भी कमी है, उन लोगों को अपना पता बदल लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग टिकने वाले हैं जो गुरुदेव के ऊपर पूरे श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के साथ आए। मैं कहूँगा दोस्तों, ये बातें आप लोगों के साथ इस भाव के साथ मैंने करी कि आप लोग यहाँ आए हैं तो अपनी जवानी को सफल करके जाइए, समय को पहचान करके जाइए। समय बदल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। इस समय बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में घटती हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ती। ये धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, हमें दिखाई पड़ता है क्या? हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु जा रही है, हमें दिखाई पड़ता है क्या? उसके बगैर जी भी नहीं सकते हम। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में संदेश जाता है, हमें दिखाई पड़ता है क्या? उसके बगैर संदेश पहुंच नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं घट रही। प्रेम से या प्रताड़ना से, घिसट कर या पिसट कर, जोर से या शोर से, ये दुनिया उसी जगह पर आ जाएगी जिसका पता गुरुदेव इसके लिफाफे पर लिख करके गए। और उसके लिए दोस्तों हमें तैयार हो जाने की आवश्यकता है। प्रज्ञावतार के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता है। अपने अपने व्यक्तित्व को उसी के अनुसार तैयार कर लेने की आवश्यकता है। आज प्रज्ञावतार एक ही मांग करता है कि लोगों को सद्बुद्धि मिले। बुद्धि पर्याप्त है, ऐसा नहीं कि बुद्धि की कमी हो गई, सद्बुद्धि की कमी हो गई। जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितना युद्ध हो रहा है, जितना खून खराबा हो रहा है, कम बुद्धि वाले लोग नहीं कर रहे। वो लोग कर रहे हैं जो हार्वर्ड से डिग्री लेकर के बैठे हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से लेकर के बैठे हैं। आदमी के पास अक्ल कम है तो चप्पल ही चुराता है, और अक्ल ज़्यादा हो जाती तो आदमी को ही चुरा लेता है और उसी को बेच देता है। आदमी बुद्धि की दृष्टि से कमजोर नहीं है, बुद्धि आदमी के पास है, आदमी सद्बुद्धि की कमी लेकर के बैठा है। और दोस्तों उस भटकी हुई मानवता को सही दिशा में लाने की आवश्यकता है। और ये काम कौन करेगा? ये काम आप लोगों को करने की आवश्यकता है। ये काम भावनाशीलों का है, कार्यकर्ताओं का है, त्यागियों का है, तपस्वियों का है, नौकरों का नहीं है। ये काम ऐसा नहीं है कि साहब आप पैसे दो और करवा लो, आप कहो कि साहब हम पैसे दें और कल से युग निर्माण हो जाए, संभव नहीं। ये कार्य भावनाशीलों का है दोस्तों, ये कार्य कार्यकर्ताओं का है। और यदि किसी के मन में पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का भाव है तो दुनिया पूरी पड़ी हुई है, उसको वहाँ पे जगह ढूंढने की आवश्यकता है, उसको शांति कुंज को बख्श देने की आवश्यकता है, उसको गायत्री परिवार को छोड़ देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये परिवार मात्र गुरुदेव ने भावनाशीलों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया है। आप लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों तो समय को पहचानने का भाव लेकर के जाएं, अपने अंदर बल को पैदा करें, अपने अंदर उस भावना को पैदा करें कि जब तक गुरुदेव के कार्य को हम लोग पूरा नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो चिंतन मैंने दिया, जो विचारें मैंने दी, जो गुरुदेव की किताबों के नाम दिए, उनको आप लोग साथ लेकर के जाएं, गहराई के साथ पढ़ें, उस चिंतन को, उस योजना के अंग बनने का प्रयत्न करें जो गुरुदेव हमको बनाना चाहते थे। दोस्तों यहाँ आए हैं तो खाली हाथ न लौटें। जीवन में संकल्प को, उद्देश्य को, प्रण को, निश्चय को लेकर के लौटें, अपने व्यक्तित्व को बदलने के भाव को लेकर के लौटें। इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियों को चढ़ाने के संकल्प और निश्चय को लेकर के लौटें। यहाँ आने के इस महान कार्य को खाली हाथ न लेकर के लौटें। मैं आपसे एक बार फिर से इस
अंतिम शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आए तो अपनी अपनी जवानी को सफल करके लौटिए। वसंत पंचमी का अवसर, आप में से जिसके अंदर भी मन की चिंता। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।